हेलो फ्रेंड्स, विशाल जी की खोज चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है व्हाट इज आरटीडी। तो आज मैं आपको आरटीडी के बारे में बताने वाला हूं और ये जो हमारी सीरीज चल रही है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ये उसका फर्स्ट चैप्टर है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर मेरी प्रेजेंटेशन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। जो भी आपसे मुझे फीडबैक चाहिए, जो भी आपको अच्छा लगे या जो आप और जानना चाहते हैं इसके बारे में या कोई नया वीडियो जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। ये पूरा एपिसोड, ये पूरा प्रोग्राम आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। कहीं जाइएगा नहीं, पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं आरटीडी के बारे में आपको बहुत सी ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जो शायद कहीं किताबों में लिखी नहीं है। जो भी लोग न्यू कमर हैं, इंडस्ट्री में नए आए हैं या अभी पढ़ाई कंप्लीट करके इंडस्ट्री में आने वाले हैं, तो उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि कॉलेज में, इंडस्ट्री में, बुक्स में और प्रैक्टिकल चीज़ों में बड़ा फर्क होता है। प्रैक्टिकली करना अलग है, बुक्स में पढ़ना अलग है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है व्हाट इज आरटीडी। आरटीडी क्या है? आरटीडी एक टेम्परेचर सेंसर है। तो टेम्परेचर, जब हम किसी चीज का तापमान, हिंदी में बात करें तो तापमान, टेम्परेचर अगर चेक करते हैं तो हमें किसी ना किसी सेंसर की जरूरत पड़ती है, जिसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण है जो इंडस्ट्रीज में बहुत यूज होता है, वो है आरटीडी। इसको PT100 भी कहते हैं। इसकी डिजाइन इस टाइप का होता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। इसमें ये ऊपर इसका टर्मिनल बॉक्स है, ये जो मैं दिखाना चाह रहा हूं। उसके बाद ये पूरी इसकी आगे का इसका एलिमेंट का जो मींस इसकी प्रोब होती है, शाफ्ट नहीं कहेंगे, प्रोब होती है। इस प्रोब के अंदर एक्चुअली ये जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर का अंदर एलिमेंट होता है। एक्चुअली ये प्लेटिनम का पार्ट होता है। तो प्लेटिनम की वजह से ही इसे PT100 कहते हैं। PT100 कहने का एक मीनिंग और भी है। इसका मीनिंग ये है कि प्लेटिनम का उस साइज का पीस जिसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ओम रेसिस्टेंस आए। और दोस्तों, इसके अलावा इसकी जो टेम्परेचर रेंज होती है आरटीडी की, ये -260 से लेकर 850 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट मैं वैल्यूज आपको बताता हूं, क्योंकि हर जगह हमारे पास इसकी टेबल नहीं होती। तो बहुत सी जगह हमें अपने कॉमन सेंस से या थंब रूल के हिसाब से भी समझना पड़ता है ये सही है या खराब है। जैसे 0 डिग्री पर 100 ओम्स आना चाहिए रेसिस्टेंस, 50 डिग्री पर 119.40 मतलब 119 के आसपास होना चाहिए, 100 डिग्री पर 138.50 मतलब 138 ओम रेसिस्टेंस आना चाहिए, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 175.84 मीन्स 175.84 ओम्स। ऐसे ही 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर 212.03 ओम्स एंड 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर 247.06 ओम, 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर 280.90 ओम्स। ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं जिससे हमें एक अंदाजा लग जाएगा। बाकी ऐसा भी है कि जैसे 0 डिग्री पर 100 ओम है, अगर मोटा मोटा थंब रूल के हिसाब से हम बात करें तो हर 50 डिग्री सेंटीग्रेड के इंक्रीमेंट पर 19.4 समथिंग इसमें ऐड होता जाता है रेसिस्टेंस। तो हम एक मोटा मोटा अंदाजा भी लगा सकते हैं। अगर हम थंब रूल के हिसाब से 20 ओम पकड़ लें, 20 ओम, तो अगर किसी जगह का टेम्परेचर 200 डिग्री है तो 100, 0 पर 100 और 20 चौकू 80 मीन्स 180 ओम्स के समथिंग आना चाहिए। तो ये एक्यूरेट 175.84 है। तो हमें एक अंदाजा मिल जाता है जो हमारा टेम्परेचर आ रहा है क्या वो सही है या उसके आसपास है। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो वो खराब है, अगर आसपास है तो हम क्रॉस चेक करने के लिए इसकी रेजिस्टेंस का चार्ट भी चेक कर सकते हैं। आरटीडी का चार्ट भी आता है जो आपको आसानी से गूगल पे मिल जाएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा। इसके अलावा आरटीडी एक्चुअली 3 टाइप्स के होते हैं। एक 2 वायर होता है जिसका मैंने यहाँ पर ये बनाया हुआ है डायग्राम। 2 वायर का मीनिंग ये है, ये प्लेटिनम का पीस है जो कि यहां पर है, यहां पर इसके टर्मिनल्स हैं, मींस ये एंड ये। तो ये जो टर्मिनल्स हैं, आप यहां से हम कहीं भी जाएंगे
तो यहाँ से केबल हम डालेंगे जहां भी हमारा कंट्रोलर लगा है। तो ये 2 वायर में ड्रॉबैक क्या है कि हम जहां शॉर्ट डिस्टेंस में, जहां पर हमें मोर एक्यूरेट नहीं चाहिए, वहां हम इसे यूज कर सकते हैं। बट आज की डेट में बहुत सारी इंडस्ट्रीज ये यूज नहीं करती हैं 2 वायर, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं होती है। बहुत ही शॉर्ट, जैसे 1-2 मीटर 3 मीटर डिस्टेंस पे अगर कंट्रोलर लगाना है या विनसीसी में कहीं कहीं यूज करना है, डिस्प्ले में करना है, तो ठीक है। अदरवाइज 2 वायर का यूज आज की डेट में कोई भी नहीं करता है। 3 वायर और 4 वायर ही सभी लोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, दूसरा टाइप होता है 3 वायर आरटीडी एंड फोर्थ होता है 4 वायर आरटीडी। तो 3 वायर आरटीडी में क्या होता है, ये जो हमारा प्लेटिनम का रेसिस्टेंस होता है। सेकंड टाइप का आरटीडी होता है 3 वायर आरटीडी। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये प्लेटिनम का पीस है जो PT100 है, जो PT100 जिसे हम बोलते हैं। तो ये पार्ट वो है। तो यहां से जो टर्मिनल के लिए निकलती है 3 लीड निकलती है, जो कि ऊपर टर्मिनल पर जाती हैं। तो इसमें क्या किया हुआ है कि इसको वन साइड जो है 2 वायर कर दिए हैं पैरेलल में। तो पैरेलल में रेसिस्टेंस हाफ हो जाता है। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस पर भी इसमें एक्यूरेसी रहेगी। इसका केबल का, जो हम केबल डालते हैं कंट्रोलर से आरटीडी के बीच में या फिर पीएलसी से आरटीडी के बीच में, उसका रेसिस्टेंस ऐड नहीं होगा तो बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, कम होगा, क्योंकि यहाँ पर पैरेलल में 2 वायर आ रहे हैं। और इसी के साथ थर्ड टाइप होता है 4 वायर आरटीडी। ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट होता है। दिस इज द मोर एक्यूरेट। इंडस्ट्रीज में 3 वायर एंड 4 वायर ही यूज होते हैं आज की डेट में। 2 वायर मतलब कोई भी अच्छा मैन्युफैक्चरर या अच्छी कंपनी कोई भी यूज नहीं करती। मैं भी यूज नहीं करता, बिकॉज आई एम ऑलरेडी वर्किंग इन कंपनी इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट। आई एम लुकिंग इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, तो आई हैव वेरी गुड आइडिया। मैं भी जो हूँ ना 3 वायर 4 वायर ही यूज करता हूँ अपने यहाँ। तो ये मोर एक्यूरेट होते हैं। इसमें क्या है, दोनों साइड में पैरेलल 2-2 वायर रहते हैं, 2 इस साइड 2 इस साइड। तो इससे रेसिस्टेंस जो है कंपेंशिएट हो जाता है। जो भी हमारा ऐड होना है केबल का रेसिस्टेंस, वो ऐड नहीं होता है, मींस बहुत कम ऐड होता है, क्योंकि पैरेलल में है, रेसिस्टेंस पैरेलल में कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने व्हीट स्टोन ब्रिज का यहाँ पर डायग्राम बनाया है। व्हीट स्टोन ब्रिज जो होता है, जितने भी इंस्ट्रूमेंटेशन में कंट्रोल मींस इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में जितने भी चीजें इक्विपमेंट जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, जैसे चाहे वो प्रेशर ट्रांसमीटर हो या हमारा लेवल ट्रांसमीटर हो या फिर आरटीडी हो, सभी का वर्किंग प्रिंसिपल, सभी का लगभग एक चीज सेम है कि ये जो है ना, ये व्हीट स्टोन ब्रिज सभी में बनता है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, ये जो हमारे 3 रेसिस्टेंस है, ये नॉन रेसिस्टेंस है। इसे हम नंबर भी दे सकते हैं, ये R1, R2 और ये R3। तो क्या होता है, ये तीनों फिक्स वैल्यू के रेसिस्टेंस है और नॉन रेसिस्टेंस है। और जो आरटीडी है, ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज में चौथा रेसिस्टेंस यहां होना चाहिए था, इसी को आरटीडी बोलते हैं, जो कि यहाँ पर फील्ड में लगा होता है। जहां भी हमें जिस पाइपलाइन का या जिस जगह का भी टेम्परेचर चाहिए चेक करना है या मेंटेन करना है, तो ये दैट कॉल्ड आरटीडी मींस PT100। तो एक्चुअली जो भी हमारे सिस्टम होते हैं, पीएलसी है या कंट्रोलर है, तो ये जितना सर्किट है, ये डॉटेड लाइन के अंदर, ये पूरा सर्किट कार्ड के अंदर होता है, कंट्रोलर या पीएलसी के अंदर, जो रेड डॉटेड लाइन के अंदर मैं दिखाना चाह रहा हूं। और ये जो आरटीडी के कनेक्शन है, यहां पर हम सिर्फ कनेक्शन करते हैं उसका जो टर्मिनल होता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो हमारा आरटीडी लगा है, ये फील्ड में है और बाकी तीनों इसके अंदर हैं। अब क्या होता है, इसमें 3 रेसिस्टेंस सेम वैल्यू के, फिक्स वैल्यू के हैं। यहां से हम प्लस और माइनस ये सप्लाई देते हैं इसको, डीसी सप्लाई। ये सब इंटरनल होता है, ये हमें दिखता नहीं है। सप्लाई उसके अंदर ऑलरेडी चार्ज रहता है पीएलसी या कंट्रोलर के अंदर। तो क्या होता है, जो भी इसके रेसिस्टेंस में चेंजेस आते हैं, अप एंड डाउन वेरिएशन आते हैं, डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, तो उसका इंपैक्ट कहां आता है। ये गैल्वेनोमीटर जो एरो का सिंबल बना रखा है, ये एक्चुअली करंट चेक करता है। तो जो करंट फ्लो में चेंजेस आते हैं, इन चेंजेस को हमारा पीएलसी या कंट्रोलर रीड करता है और उसके अकॉर्डिंग अगला एक्शन लेता है, जो भी हमने प्रोग्राम में लिखा हुआ है। अब अगर हम 3 वायर की बात करें, 3 वायर और 4 वायर में भी व्हीट स्टोन ब्रिज इसी टाइप से यूज होता है।
उसमें कुछ भी खास डिफरेंस नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि यहाँ पर हमने अगर इस साइड से या मान लीजिए इधर से मैंने एक वायर और लगा दिया इसमें पैरेलल में, ये हो गया 3 वायर का व्हीटस्टोन ब्रिज में 3 वायर का आरटीडी। इसका भी प्रिंसिपल वही रहेगा जैसे 2 वायर वर्क कर रहा है। और यदि इस साइड से मैंने यहां पर लगा दिया इसके पैरेलल में ये चौथा वायर, ये हो गया 4 वायर आरटीडी। तो इसमें सिर्फ इतना ही फर्क है कि जहां पर इन दोनों वायर्स का पैरेलल में आ जाते हैं तो वहां पर रेजिस्टेंस इसका कम हो जाता है, केबल का रेजिस्टेंस, तो हमारी एक्यूरेसी अच्छी मिलती है। बाकी वर्किंग प्रिंसिपल तीनों टाइप का सेम है, यहाँ कोई भी डिफरेंस नहीं है, चाहे 2 वायर हो, 3 वायर हो या 4 वायर हो। तो दोस्तों ये थी आरटीडी के बारे में कंप्लीट नॉलेज जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था, प्लांट में हम कैसे यूज करते हैं। और एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा, ये सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स 2 टाइप के होते हैं। तो जहां तक है डुप्लेक्स हमारे लिए काफी अच्छे रहते हैं यूज के हिसाब से। तो फ्रेंड्स जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 4 वायर का सिंप्लेक्स आरटीडी है। सिंप्लेक्स बोले तो ये देखिए यहाँ पर 4 वायर के कनेक्शन दिए हुए हैं, 2 ब्लू वायर दिख रहे हैं, 2 रेड दिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस हमारा जो अंदर PT100 है वो इस टाइप से सेंटर में है, एक एंड ये हो गया और दूसरा एंड इसका ये हो गया। तो ये 4 वायर का सिंप्लेक्स टाइप का आरटीडी, ये उसका टर्मिनल इस टाइप का होता है। तो हम 4 कोर की जो केबल लाएंगे यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। अब ड्यूप्लेक्स कैसा होता है? ड्यूप्लेक्स दोस्तों ऐसा होता है, ड्यूप्लेक्स में 4 टर्मिनल ये हैं, 4 टर्मिनल ये हैं। तो इसका बेनिफिट क्या है, हमारा मान लीजिए यहाँ पर केबल कनेक्टेड है, इन चारों में हमारी केबल कनेक्टेड है 4 वायर आरटीडी में। अब कोई प्रोसेस में प्रॉब्लम आ रहा है और हमें मान लीजिए ये खराब हो गया है, हमें कंपेयर करना है इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो हम जब तक इसके केबल के वायर डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम इसका रेजिस्टेंस चेक नहीं कर सकते। तो हमें नहीं पता चलेगा टेम्परेचर कितना है या रेजिस्टेंस सही आ रहा है या नहीं। अगर हमारे पास ड्यूप्लेक्स है तो हम ये वायर डिस्कनेक्ट करे बगैर ड्यूप्लेक्स के दूसरे टर्मिनल पर इसका रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है, ये बेसिकली ये एक ही बॉडी के अंदर 2 आरटीडी हैं। तो अगर कोई ब्रेकडाउन आता है, ये फेल होता है, तो हम दूसरे को हैंड टू हैंड कनेक्ट कर सकते हैं, तो हमारा टाइम सेव होता है। इसलिए ड्यूप्लेक्स टाइप का यूज करते हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये भी, आरटीडी में हमेशा शील्ड केबल यूज करना चाहिए और उसकी शील्ड ग्राउंड भी होना चाहिए। जहां भी हम डेटा मतलब ट्रांसफर करते हैं वहां पर हमेशा शील्ड केबल ही यूज करते हैं। लिसी 0.5 स्क्वायर mm एटसेट्रा, इस टाइप की बहुत सारी और भी केबल्स आती हैं, तो उन्हें यूज करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आरटीडी के बारे में मेरी तरफ से दी गई जानकारी, इंफॉर्मेशन जो इंडस्ट्रीज से काफी रिलेटेड है। ये मतलब किताबी ज्ञान नहीं है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप बुक्स में पढ़ते हैं फार्मूले के साथ। ये सिर्फ इस टाइप की नॉलेज है जिसको आप यूज करके स्मार्टली अपने वर्क को कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और एक बेसिक आइडिया है कि हम इसे यूज कैसे करना है और हम क्या क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मेरा प्रेजेंटेशन, ये मेरा जो भी छोटा सा एक कार्यक्रम या प्रेजेंटेशन जो भी आप कहें जो था, ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।